कहीं कोई संख्या नहीं है। संख्या रहता जो आज सरकार ने बनाए रहते, वो भाड़ा पर ला रहे होंगे तो भाड़ों पर आदमी अब नहीं आएगा। वो जान रहा है कि महंगाई करने वाला यही लोग है। गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। हमारी नीतियों में क्या खामी है? अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियां नहीं बनाते, दे रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध, शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी के द्वारा आज विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया है। लेकिन इस पूरे मार्च को लेकर के सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। इस मौके पर जब सत्तारूढ़ दल के विधायकों से बात की गई तो राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के पास तो आदमी ही नहीं है और उन्हें एक बड़ी चुनौती दी है कि यदि आदमी उनके पास होता तो आज वो सरकार में होते। आज मेरे पास आदमी है, मेरे पास विधायक है, मंत्री, तो वो आज मैं सत्ता में हूँ, उनके पास आदमी नहीं है और वो भाड़े पर आदमी में जुटा रहे हैं। इसके साथ ही जदयू कोटे के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन और अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। ऐसे में यदि बीजेपी भी कर रही है तो वो भी अपनी मंशा पूरी कर ले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र और जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। बीजेपी वाले यानी बड़का झूठा पार्टी के लोग को लोग समझ गया है कि ये जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजों की सजा जनता देने को तैयार है। बीजेपी को विधानसभा तक पहुंचने देंगे मार्च को। अब सवाल है कि जो नियम है वो सरकार जानती है, प्रशासन जानता है कि कहां तक जुलूस को आना है और कहां तक नहीं आना है। ये पूर्ववर्ती सरकार, आज की सरकार, पहले भी जो सरकार थी वो तय करती है कहां तक जुलूस जाना है। इसमें अगर कोई भी इधर उधर करता है तो पुलिस का जो कार्रवाई है वो होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने ऐलान कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से हम सारे लोग मिले भी हैं और उन्होंने कहा है कि शिक्षक नेताओं से हम वार्ता करेंगे और जो सही रास्ता होगा उसको भी हम देखेंगे, जो सुलभ होगा उसको हम करने का काम करेंगे। निलंबन का फरमान भी जारी हो रहा है। अब यह तो हम देखे नहीं है, इस पर कोई बयान देना उचित नहीं, मैं देखा नहीं। हम पीछे हो जाए। स्वराज, बीजेपी का विधानसभा मार्च है, काफी संख्या में बीजेपी के लोग गांधी मैदान में। ये हमको लगता है कि ये संख्या कुछ मोदी के जो मीडिया है वो दिखाते हैं, कहीं कोई संख्या नहीं है। संख्या रहता जो आज सरकार ने बनाए रहते, उनसे ज़्यादा मेरे पास शक्ति है, मेरे पास जन समूह है, मेरे पास माननीय विधायकों की संख्या ज़्यादा है, विधान पार्षदों की संख्या ज़्यादा है, तो फिर उनके पास आदमी कहाँ से आया? वो भाड़ा पर ला रहे होंगे तो भाड़ों पर आदमी अब नहीं आएगा। वो जान रहा है कि महंगाई करने वाला यही लोग है, बेरोजगारी फैलाने वाला यही लोग है, आतंक फैलाने वाले लोग यही हैं और ये जुमला बोलने वाले यही लोग हैं जो अपने वादे को हमेशा कहते कि तो जुमला था। इसलिए इनके फेरे में न जनता है न आम आवाम है। बीजेपी करेगी तानाशाही रवैया अपना। अरे उनके पास कोई मुद्दा रहे तब ना कोई बात बोले। जितना भी है सब बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं और देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। जो लोग बना कर गया है पहले का पूर्ववर्ती सरकार, उसको ये बेच रहे हैं और कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। केवल विदेश दौरा करने से देश का कल्याण होगा? बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना है। कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में भारत सरकार बेच रही है। इसके लिए अगर बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई अगर प्रदर्शन कर रही है, डिमांड उठा रही है, तो राज्य के लिए अच्छे संकेत। लेकिन आपकी नीतियों के खिलाफ मार्च है। नहीं, हमारे समर्थन में कर रही है। हमारी नीतियों में क्या खामी है? अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हम 10 लाख लोगों को आज नौकरी देने के लिए तो नीतियां नहीं बनाते, दे रहे हैं। हमारी नीतियों में अगर खामी होती तो हम यहाँ पर रोज़गार देने के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए नीतियाँ हमने बनाई है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी नीतियों में तो कोई खामी नहीं दिखती है। लेकिन भारत सरकार के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, सब लोगों ने देश के सामने कहा
कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, हर महंगाई को कम करेंगे और जो देश की संपत्ति लूटने वाले काले धन जमा करने वाले लोग हैं उस पैसा को लाएंगे और हर परिवार के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डाल देंगे। तो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के सभी नेता कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो देख लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि भाई वीरेंद्र और मंत्री श्रवण कुमार का साफ कहना है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात और अधिकार के लिए प्रदर्शन करना जायज़ है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करना ये कदापि सही नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर भाई वीरेंद्र ने साफ कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और लोगों को भड़काने के लिए इस तरह का आयोजन कर रही है और लगातार जो विधानसभा सत्र के दौरान जो कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है तो ये अब बीजेपी की नियति बन चुकी है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।